log a with respect to base a is equal to 1. Third property, log m plus log n, but with respect to the same base a. This is equal to log mn with respect to base a. Fourth one, log m minus log n with respect to same base a is equal to, ठीक है, नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी बोलो बेटा, log m to the power n with respect to any base a is equal to n log m with respect to base a. ये पांचों प्रॉपर्टी कल हम लोगों ने कर ली थी, इसके आगे अब इस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे. कल कुछ क्वेश्चंस किए थे मल्टीपल लॉग्स वाले क्वेश्चन, वो क्लियर थे. मल्टीपल लॉग वाला एक क्वेश्चन किया था, लॉग बेस टू लॉग बेस, ये वाला किया था लॉग बेस टू लॉग बेस टू लॉग बेस टू 16. कोई डाउट है इसमें? इसका आंसर आया था हमारा 1. क्लियर था? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मॉड्यूल का है आपका. राइट डाउन द नेक्स्ट वन. लॉग बेस टू log base 2 log base 2 log base 3 again log base में 3 27 क्यूब. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. 27 का क्यूब है. log 27 का क्यूब विद रेस्पेक्ट टू बेस 3 है ये. ठीक है, सिंप्लीफाई करो एक बार, आंसर कितना आ रहा है बताना. क्वेश्चन को देख के लग रहा है 1 ही आएगा. ऑप्शन चाहिए क्या? तेज बोलो. बस ये आंसर आ रहा है. एक बार ऑप्शन लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा सबके लिए. ऑप्शन दो सानवी. 0 1 2 नन ऑफ दीज. 0 1 2 और नन ऑफ दीज. 1 कल वाले 2. एक जरा 0 भी बोल दो और एक नन ऑफ दीज भी बोल ही दो. अब पीछे उधर 1 बोल रहे हैं, इधर 2 बोल रहे हैं. 0. वेरी गुड, 0. अब किसी को नन ऑफ दीज नहीं लग रहे? कल ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसका आंसर 1 था. तो मल्टीपल लॉग्स का आंसर हमेशा 1 ही होता है ना कृतार्थ? मल्टीपल लॉग्स वाले क्वेश्चन का आंसर 1 ही आएगा. कितना आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा. नन ऑफ दीज. चारों ऑप्शन बता दिए. कृतार्थ ने बोला ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर बी. 2 किसने बोला? कुश ने. 0 किसने बोला? सोनाक्षी ने. और नन ऑफ दीज किसने बोला? अभी किसने बोला? सही है. एक आधी ऑप्शन और देती हो तो वो भी बोल दोगे आप लोग. क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. चेंज हो गया, 2 से 0 हो गया है. कैसे करेंगे? लुक एट दिस. क्वेश्चन देखेंगे एक बार, बाद में नोट डाउन करना. ये वाला लॉग, इसके साथ वैल्यू में ये सारी टर्म है. कल भी बताया था सबसे स्मॉलेस्ट लॉग जिसके साथ वैल्यू दे रखी है उससे स्टार्ट करना है. ठीक है, कौन सा दिख रहा है सबसे छोटा वाला? ये वाला. ठीक है, तो ये वाली सारे लॉग तो एज इट इज रख दिए. लॉग बेस 2 लॉग बेस 2 लॉग बेस 3, इनको एज इट इज रखा. इस वाले की बात करते हैं. लॉग में है बेस 3 है ना. 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 इज इक्वल टू 3 का क्यूब. एम आई राइट? 27 इज 3 का क्यूब. तो इसकी जगह तो लिखा 3 का क्यूब और इस 27 का भी क्यूब है, मतलब इसकी पावर 3 है. पावर की पावर क्या होगी? कल प्रॉपर्टी पढ़ी है इंडाइसेस में, a की पावर m और होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 9. इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ log बेस 3 की पावर 9. एम आई राइट? क्लियर है? यहाँ कौन सी वाली प्रॉपर्टी से ये 9 आगे आ जाएगा? प्रॉपर्टी नंबर 5 से. वैल्यू के ऊपर पावर होती है तो पावर आगे शिफ्ट हो जाती है. अब बचा कितना? log 3. वैल्यू भी 3 है, बेस भी 3 है, तो इसका वैल्यू, इसका आंसर कितना होगा? प्रॉपर्टी नंबर 2 से log 3 बेस 3 इज इक्वल टू 1. तो अब मेरे पास बचा क्या है?
log base 2 log base 2 log base 3। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास सिर्फ 9 into 1 बच रहा था, दैट इज 9। क्लियर है? इस 9 को मैं वापस 3 के टर्म्स में क्या लिख सकती हूँ? यहाँ मैंने लिखा log में बेस 3 का स्क्वायर लिख सकते, 3 का स्क्वायर इज 9। अगेन पावर वाली प्रॉपर्टी लगाई, 2 आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से वैल्यू और बेस सेम हो गए, तो इसका आंसर कितना हुआ? अगेन 1। 2 into 1 is 2। तो अब मेरे पास ये दो लॉग बचे हैं, log base 2 और वैल्यू में है 2 into 1 दैट इज 2। इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, बेस और वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? log 2 base 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो इसको तो मैंने लिख दिया 1। log 1 विद रिस्पेक्ट टू एनी बेस कितना होता है? तो आंसर 1 कैसे हुआ? आंसर इज 0। कल जो किया था वो अलग था, आज जो किया है वो अलग था। सारे लॉगरिथम का आंसर 1 नहीं होगा, और इट डजंट मीन्स कि सारे लॉगरिथम के आंसर 0 होंगे, ठीक है ना? इट डिपेंड्स। आया क्वेश्चन समझ में? फिर से एक्सप्लेन करूं मल्टीपल लॉग? कौन सा, ये वाला? या 9 को आगे किस प्रॉपर्टी से लाए? फिफ्थ प्रॉपर्टी से। ये वाली प्रॉपर्टी होती log m की पावर n, तो n यहाँ आता है n log m। इससे तो ये 9 आगे आ गया, और बचा क्या? log 9 आगे आया तो बचा क्या? वैल्यू में 3, बेस में 3। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखो एक बार निखिल, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या लिखा रखा है देखो। log के साथ अगर वैल्यू और बेस दोनों सेम चल रहा है, मतलब a वैल्यू है और a बेस है, तो इस पूरे का आंसर होता है 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो ये 9 जब आगे आया, ये 9 तो पावर वाली आगे आ गई फिफ्थ प्रॉपर्टी से, और यहाँ क्या बचा? log 3 बेस 3, दोनों सेम है, तो ये कितना आ गया? 1। तो 9 into 1 9। इस 9 को लिखा 3 का स्क्वायर। क्यों लिखा 3 का स्क्वायर? क्योंकि मैं ये बेस और वैल्यू सेम करना चाह रही हूँ, ठीक है। जब मैंने लिखा 3 का स्क्वायर तो पावर तो आ गई 2 आगे, यहाँ बचा log 3 बेस 3 आया। अगेन बेस और वैल्यू सेम है, तो इसको लिखा 1, तो बचा ओनली 2। अगेन यहाँ पे भी देखो बेस और वैल्यू सेम है, log 2 बेस 2, इसको फिर से क्या लिख दिया? 1। और log 1 विद रिस्पेक्ट टू एनी बेस, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देखो, log 1 की वैल्यू किसी भी बेस के रिस्पेक्ट में हमेशा 0 होती। आया समझ में? अर्शिया, स्टूडेंट्स क्लियर है? ये कहलाते हैं हमारे मल्टीपल लॉग्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट डाउन द नेक्स्ट वन। इफ क्वेश्चन लिखो, इफ log 2 is equal to x, log 3 is equal to y, if log 2 is equal to x, log 3 is equal to y, find the value of log 60. Find the value of log 60. ऑप्शन चाहिए या ट्राई करोगे? ऑप्शंस दो, ऑप्शंस देती हूँ। राइट डाउन द फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए नोट करूं, x माइनस वाई प्लस 1। ऑप्शन नंबर सेकेंड नोट करो, x इंटू वाई। ऑप्शन नंबर सी नोट करो, x प्लस वाई प्लस 1। ऑप्शन नंबर डी नोट करो, x माइनस वाई माइनस 1। You have to find out the value of log 60. log 2 गिवन है आपको x, log 3 गिवन है आपको y, log 60 निकालना है। नयन, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इस पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम्स में जनरली आते हैं। सी, लुक एट द बोर्ड। एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, उसके बाद खुद ट्राई करना अगले वाले। लुक ओवर हियर, हमें निकालना किसकी वैल्यू है? log 60 की निकालना है। log 60 गिवन क्या क्या है? एक तो दे रखा है log 2x है, एक दे रखा है log 3y है, और आंसर किस टर्म्स में दे रखा है? x और y के टर्म में, ठीक है। तो मुझे इस log 2 और log 3 की वैल्यूज को यूज करके log 60 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। log 60, log का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, 60 की बात करते हैं। 60 को 12 into 5 60 लिख सकते हैं,
12 5 60 होता है, 10 6 भी 60 होता है, ठीक है। पर मुझे ऐसा लिखना है इसको 60 को कि मेरे 2 और 3 आ जाए। बताओ क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 10, क्या मैं लिख सकती हूँ? log 60 इस 60 की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? 2 इंटू 3 इंटू 10। लिखने का तो 12 5 60 भी लिख सकती हूँ, 12 5 भी 60 होता है, 10 6 भी 60 होता है। पर ये क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि जो मुझे गिवन है मुझे उसकी बात करनी है। मुझे log 2 और log 3 दे रखा है, इसलिए मैंने क्या लिखा? 2 इंटू 3 इंटू 10। अच्छा, टेल मी वन मोर थिंग कि ये जो मुझे log 2 की वैल्यू x दे रखी है उसका बेस कितना है? उसका बेस कितना है? 10। log 3 की वैल्यू y दे रखी है, उसका भी बेस कितना है? क्योंकि कल मैंने कहा था अगर नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? 10 है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये देखो यहाँ पे log के साथ मल्टीपल दे रखे हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड log m इंटू एन, अभी बोला ना log m इंटू एन कितना होता है? log m प्लस log n। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? log 2 प्लस log 3 प्लस log 10 लिख सकते हैं ऐसा। log 2 दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है। log 2 कितना है? x। log 3 कितना गिवन है? y। और log 10 ये कितना होगा? क्यों होगा? क्योंकि 10 है, बेस भी तो 10 ही है। log 10 विद रिस्पेक्ट टू बेस 10 इसकी वैल्यू होती है 1, तो आंसर विल बी x प्लस y प्लस 1। Am I clear? ये तो गिवन है ना बेटा, if log 2 is equal to x, if log 2 is equal to x, log 3 is equal to y, तो इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब मेरी बात समझ आ गई? मैं log 60 को अगर ऐसा लिखती, log 60 is equal to log 12 into 5, ठीक है, लिख तो सकते थे, पर ऐसा लिखने से मुझे log 12 चाहिए था और log 5 जो कि मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने इसको किस टर्म में लिखा है? 2 और 3 की टर्म्स में। जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलना है। आ रही है बात समझ में? कोई डाउट है? आगे बढ़े, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो टेल मी वन थिंग, इफ log x is equal to 2, sorry, if log 2 is equal to x, log 3 is equal to y, find the value of log 6, only raise your hands, find the value of log 600। हाथ खड़ा करके आंसर देंगे। मेरे को आंसर, मैंने बोला what will be the answer of log 600? x plus y plus 10, ठीक है। कितना आ रहा है सानवी? x plus y plus, कैसे आया x plus y plus 10? सिद्धार्थ x plus y plus 10 कैसे हुआ? जरा खड़े होके बताना। हाँ तुम क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे ये बताना जरा। वेरी गुड। फिर log 2, वेरी गुड। 10 कैसे है? इसको तो x लिख दिया, इसको y लिख दिया। हाँ हाँ आराम से करो। हाँ कैसे होगा? वही तो पूछ रही हूँ, मतलब x प्लस वाई क्या हो जाएगा? अच्छा एक 0। अब इसे लॉजिकली सोच के बताओ कि अब क्या होगा। यहाँ तक तो ठीक किया है, आगे बढ़ो। एकलव्य आगे क्या आएगा इसके? करो इंडाइसिस में भी कन्वर्ट, इसकी वैल्यू निकाल लो इंडाइसिस में कन्वर्ट। इस हाँ अरे प्लीज कीप साइलेंस, ठीक है। इसको इंडाइसिस से करते, log 100 बेस 10 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 10 की पावर x इज इक्वल टू 100। कितना होगा तो 100 होगा? 10 2 होगा ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर यही तो। 10 कहां से आया? अभी क्लियर है? x प्लस वाई प्लस 2 ऐसा करने की जरूरत नहीं थी इंडाइसिस में कन्वर्ट करने की। रीजन देखो, यहां तक आ गया था, log बेस में 10 है, 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर आगे आ सकती है, तो ये आ गया 2 log 10।
लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? तो डायरेक्ट आंसर आ गया x प्लस वाई प्लस 2। व्हाट अबाउट log 6000? x प्लस वाई प्लस 3 विल बी द आंसर। अगर log 6000 पूछेंगे तो इट्स क्या? ठीक है, चलो कुछ समझदार बच्चे बैठे हुए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ log 0.60? अब ये बता दो क्या होगा इसका आंसर। लॉजिकली आंसर तो x प्लस वाई। श्योर -1 या -10 या -2? -2। कृतार्थ सोचो, ओरली चलना चाहिए दिमाग में। अरे log 0.60 बोला है, दिस इज इक्वल टू 60/100। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है, log 6/10। log 6/10। अब फोर्थ प्रॉपर्टी लगा ली, अपॉन में है तो क्या लिखेंगे, log 6 माइनस log 10। इसकी वैल्यू तो हुई 1। ठीक है, log 6 को क्या लिखेंगे, log 2 इंटू 3। log 2 प्लस log 3, log 2 प्लस log 3 माइनस 1, x प्लस वाई माइनस 1। और अगर log की वैल्यू 0.06 होती तो log की वैल्यू 0.06 निकालना होता, देन व्हाट विल बी द आंसर। अगेन एक ही बात है, log 6/100, log 6 माइनस log 100, 100 को वापस 10 का स्क्वायर, log 6 तो वही हो गया, log 2 प्लस log 3, तो आंसर विल बी x प्लस वाई माइनस का 2। Am I clear? सबको आ गया समझ में? हाँ, कौन सा वाला? अरे डेसिमल उड़ाना आता है। 6/100 अपॉन में है तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, फोर्थ वाली। कृतार्थ बैठो, log 6 इनटू में होता है तो प्लस होता है ना, डिवाइड में होता है तो माइनस, या माइनस कर दिया। इसको क्या लिखेंगे, log 10 का स्क्वायर, 2 आगे आएगा यहाँ पे। log 6 को क्या लिखेंगे, log 2 इंटू 3, प्रॉपर्टी लगाई log 2 प्लस log 3 माइनस 2 log 10, बेस भी तो 10 ही है, इसकी वैल्यू हो गई 1। ये है x, ये है y और ये है माइनस का। आ गया समझ में? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। इट मे बी एग्जाम में दे रखा हो कि log 4x है, log 3 जो है वो y है, और log 3 जो है वो y है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ log 120। अभी भी निकाल सकते हो x प्लस फिर 10। तो आंसर कितना होगा, x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है ना? तो आपको ब्रेक करना आना चाहिए कि किस तरह से ब्रेक करना है। क्लियर है? हो जाएंगे इस पैटर्न के क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखो, राइट डाउन द नेक्स्ट वन। इधर देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1/3 विद रेस्पेक्ट टू बेस 9। नहीं, ये तो कर लिया था कल क्लास में, हो गया था ये। आगे लिखो, if log 2 is equal to 0.3010, if log 2 is equal to 0.3010, log 3 is equal to 0.4771, find the value of log 6। फटाफट आंसर दो, कितना होगा। If log 2 is equal to 0.3010, log 3 is equal to 0.4771, then find the value of log 6। 0.77 आ रहा है सबका? इसमें तो कुछ करना ही नहीं, log 6 को लिखना है log 2 इंटू 3, log 2 प्लस log 3, दोनों की वैल्यूज को ऐड करना है। निशी थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में?
स्टूडेंट्स हो गया क्या? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन। कितना आ रहा है? 0.7781 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ बेटा log 6 है, log 6 को क्या लिखेंगे? वही वाला कंसेप्ट है, 2 into 3, फिर इंटू में है तो log 2, ये log 2 ये log 3, दोनों को प्लस ही तो करना है, सिंपल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ Find the value of log 1/81 with respect to base 9. जल्दी दो, आंसर कितना आ रहा है? Find the value of log 1/81 with respect to base 9. With respect to base 9 निकालना है, कैलकुलेट करिए। कॉपी में निकल, क्वेश्चन नहीं होता, आंसर आ गया। नहीं, आंसर कितना आया? आंसर इज -2। कैसे होगा? प्रॉपर्टी लगानी है, 1/81 है तो क्या होगा? माइनस वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 4, log 1 माइनस log 81, दोनों पे बेस कितना है? 9 और 9। log 1 की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एनी बेस, दिस इज इक्वल टू तो 0 माइनस log बेस में 9 लिखो, 81 को 9 की टर्म्स में लिखो, 9 का स्क्वायर, पावर आ गई आगे 0 -2 log, इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1, तो आंसर कितना हो गया? माइनस का 0 -2, दैट इज -2 इज द आंसर। निखिल हुआ? हो गया। यहाँ पे log 1 विद रेस्पेक्ट टू बेस 9 लिखा है। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, लिखो नेक्स्ट, राइट डाउन द नेक्स्ट वन। if log 2 is equal to x, log 3 is equal to y, find the value of, जरा ये निकालना, find the value of log 1.2। अपनी अपनी कॉपी में आंसर लिखेंगे, के लिए बोर्ड पे देखेंगे। मुझे निकालना है log 1.2, जिसने 6 और 5 की टर्म में लिखा वो तो नहीं होगा तरीका, हो सकता है पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं log 1.2 की। दिस कैन बी रिटन एज log 12/10। क्या ऐसा लिख सकते हैं? 12/10। ठीक है, अपॉन में नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी लगा दे, दिस इज इक्वल टू log 12 माइनस log 10। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? log 12 माइनस log 10, डिवाइड में था नेगेटिव में आ गया है, क्लियर है? 12 बनाना है मुझे 2 और 3 से, बनाओ। 2 2 जा 4, 3 जा 12। 12 कैसे बनेगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस log 10, इंटू में है, सबको प्लस कर दूं, इंटू में है प्लस कर दूं, log 2 प्लस log 2 प्लस log 3 माइनस log 10 बेस 10 है, ये तो हो गया 1। log 2 x दे रखा था, ये भी x है, ये y है, तो आंसर विल बी, इज दिस थिंग क्लियर टू यू? अभी समझ आया कैसे करना था? करना सेम तरीका है, 12 था, 2 और 3 से 12 बनाना था। अगर डेसिमल आ जाता है तो अपॉन में चेंज कर लो, इजीएस्ट वे, पर उसे कैंसिल मत करो। यहाँ जो कैंसिल किया ना 6/5, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि log 10 की वैल्यू तो ऑलरेडी आती है, इसे क्यों कॉम्प्लिकेट करेंगे? गेटिंग माई वर्ड्स में क्या कह रही हूँ? आया? इधर देखो, सपोज ऐसा होता, log 1.2 नहीं होता, 2.4 होता, 1.2 नहीं होके 2.4 होता, तो क्या लिखते? log 24/10, कैंसिल नहीं करेंगे अभी, 24/10 log 24
माइनस लॉग 10, ये तो डायरेक्टली 1 है, ठीक है। 24 को बनाना है 2, सिर्फ 2 और 3 यूज करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इनटू का प्लस हो जाता log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 3, तो कितना आता, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। सिर्फ 24 होता तो, सिर्फ log 24 निकालना होता तो then your answer will be 3x plus y, है ना। सिर्फ 24 होता तो अपॉन 10 की तो जरूरत ही नहीं होती, 24 को क्या लिखते, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24, x प्लस x प्लस x प्लस y, 3x प्लस y। आ रही है बात समझ में, कोई डाउट है? बढ़े आगे, एक क्वेश्चन और लिखूं क्या? नहीं, किसने बोला? एक लास्ट क्वेश्चन है, कर लो, उसके बाद नहीं कर पा रही। फाइंड द वैल्यू ऑफ log, बहुत छोटा सा है, write down this question. Find the value of log 5 if, this is the last question, find the value of log 5 if log 2 is equal to 0.3010. आंसर बताना है, हाँ बस यही है, और बड़ा चाहिए? एक्लव्य नहीं, बस इतना ही है। log 5 कुछ नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5, आपको log 5 निकालना है और दे क्या रखा है, log 2 ओनली। 5 की वैल्यू निकालनी है, 2 का मल्टीपल कन्वर्ट कर सकते हो क्या? log 6 निकाल, अभी हमने क्या किया था जनरली क्वेश्चंस में, 60 निकाला, 2 और 3 दे रखे थे तो 2 इंटू 3 इंटू 10 मल्टीपल्स में कन्वर्ट किया। log 6 निकालना था तो 2 इंटू 3 लिख दिया। अब log 5 को इन टर्म्स ऑफ 2 कैसे लिखेंगे? 2 से 5 कैसे बनेगा मल्टीप्लाई करके? 2 5 जा 10, निकालना तो log 5 है ना, लिख सकते हैं। log 3 कहां से लाओगे? और log 5 को log 2 प्लस log 3 कैसे लिखेंगे? लिख भी नहीं सकते। बोलो कैसे करेंगे? 5 को मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखना है ना 2 के, लिखो। कैसे? कुछ नहीं, सोचने दो मुझे। log 5 की वैल्यू निकालनी है ओनली, सिर्फ log 2 दे रखा है, कैसे निकालू log 5 जब log 2 दे रखा है? तब 5 को इन टर्म्स ऑफ 2 कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 2 का स्क्वायर होता है कि 2 इंटू 2 इज 5, 5 को 2 इंटू 2 लिख दूं, क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड। 5 को मैं क्या 10/2 नहीं लिख सकती हूँ? log 5, क्या मैं इसको log 10/2, जरूरी थोड़ी इंटू में ही लिखना है, log 10/2 5 होगा या नहीं? log 5 इज इक्वल टू log 10/2 होगा या नहीं होगा? अब क्या करना है, log 10 माइनस log 2, इसकी वैल्यू कितनी है? दे नहीं रखी पर आती है, कितनी होती है? बेस तो 10 है, log 10 10, 1 माइनस log 2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। कितना आया आंसर? अब बोलो कुछ। log 5 की वैल्यू है, तुम तो बोल देते पर मुझे सोचने देना था ना बच्चों को। 5 को जब मल्टीपल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया है ना। 5 को 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते थे, लेकिन 5 को 10/2 लिख सकते थे। और 10 क्यों लिया? क्योंकि log 10 10 मुझे आता था 1 होता है। आया समझ में? पक्का? प्रिंस शॉक